हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं एक और नए टूल जिसका नाम क्या है, स्क्रैपर। स्क्रैपर क्या है? स्क्रैपर एक प्रकार का कटिंग हैंड टूल है जिसका उपयोग क्या करते हैं हम, हाई स्पॉट्स को हटाने के लिए। अब हाई स्पॉट्स क्या होते हैं देखते हैं हम। अगर हाई स्पॉट्स की बात करें या बोल ले महीन असमतलताएं, जैसे कि कोई भी अगर वर्क पीस है या कोई भी जॉब है जिसको हमने ग्राइंडिंग और फाइलिंग कर चुके हैं, उसके बाद उसमें कुछ असमतलताएं बच जाती हैं। इन सब को हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्क्रैपर का। इसलिए इसे कटिंग टूल भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरह से हम रिमूव कर रहे हैं ना, हटा रहे हैं ना, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको। एक्स्ट्रा मटेरियल फाइल से भी हटाया जाता है, पर फाइलिंग करने के बाद जो बहुत छोटे छोटे कण में बच जाता है उसे क्या कहते हैं हम? हाई स्पॉट्स कहते हैं। अब हाई स्पॉट्स को कैसे पता लगाया जाता है? देखो, सरफेस प्लेट होती है हमारी, उसके ऊपर पर्सियन ब्लू लगाया जाता है, और जो भी वर्क पीस है जिसपे हमको स्क्रैपिंग करनी है उस उसको उस पर रगड़ा जाता है, जिससे जो भी हाई स्पॉट्स होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं, अलग ही ऊंचे ऊंचे दिख जाते हैं, तो उनको हम स्क्रैपिंग के माध्यम से हटा देते हैं। ये बात आपको समझ में आई? स्क्रैपिंग मतलब छोटे छोटे जो महीन कण बचे हुए, असमतलताएं बची हुई हैं ग्राइंडिंग और फाइलिंग के बाद, उनको हटाना, उसे हम कहते हैं स्क्रैपिंग। तो ये बात समझ में आई आपको? स्क्रैपर क्या है? एक प्रकार का कटिंग हैंड टूल। आइए अब हम जानते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक फ्लैट स्क्रैपर है मेरे पास। फ्लैट स्क्रैपर है। सबसे पहले देखें तो जो उसका ऊपरी सिरा है जिसे हम पकड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? हैंडल। ये इसकी मेन बॉडी है या इसे शाफ्ट कहा जाता है। और नीचे जो कटिंग एज होती है इसे कटिंग एज या ब्लेड कहा जाता है, जिसके माध्यम से हम स्क्रैपिंग करते हैं। ये बात समझ आ गई आपको? और जैसे फाइल में देखते हैं हम, इस पोर्शन क्या बोलते हैं जिसके माध्यम से हम हैंडल और एक स्क्रैपर को जोड़ते हैं या टाइट करते हैं, यहाँ पर उसे क्या बोलते हैं? फेरल। इसके साइड वाले पोर्शन का कहा जाता है शोल्डर। और जो पोर्शन हैंडल के अंदर गया हुआ है फिट करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं? टैंक। ये हमने इसकी बनावट जान ली। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई की बात कर लें तो हम पाते हैं कि हैंडल के साथ देखें तो 150 mm से 500 mm के बीच, और विदाउट हैंडल की बात करें तो 100 mm से 300 mm के बीच। और इस किस मटेरियल से बनाया जाता है? अगर मटेरियल की बात कर लें हम तो मटेरियल हम पाते हैं कि ये मेनली टूल स्टील या हाई ग्रेड टूल स्टील और टंगस्टन कार्बाइड टिपेड टूल से भी बनाया जाता है। मेनली क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के स्टील के अलॉय होते हैं। अब देखिए, ये हमने इसका कंस्ट्रक्शन जान लिया। अब इसके प्रकार पे जाएंगे। प्रकार से पहले हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे BIS के मुताबिक, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक क्या होता है इसका स्क्रैपिंग अलाउंस? ये होता है 0.1 mm से कितना होगा? 0.4 mm के बीच। अब ये क्या होता है स्क्रैपिंग अलाउंस की बात करें? जब भी हम कोई वर्क पीस है हमारा, इसको हम स्क्रैपिंग क्यों करते हैं? कि हमारे दो वर्क पीस है, उनको आपस में क्या करने के लिए? फिट करने के लिए हम क्या करते हैं? ताकि पूर्णतः ये फ्लैट हो जाए, हम इसे स्क्रैपिंग करते हैं लास्ट में। जैसे हमने फाइलिंग करी, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल असमतलता उससे हट गई, ग्राइंडिंग से हट गई कुछ, उसके बाद भी जो माइनर बच जाती है उसको हटाने के लिए। लेकिन अगर हम जितनी जितनी मोटाई पे हमको फ्लैट दोनों को क्या करना है? फिट करना है, उतना ही हम ग्राइंडिंग और फाइलिंग कर दें और उसके बाद स्क्रैपिंग करेंगे तो हमारा मटेरियल कम हो जाएगा, तो प्रॉपरली फिट नहीं बैठेगा। इसलिए कुछ मात्रा में एक्स्ट्रा छोड़ा जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? जो एक्स्ट्रा छोड़ा जाता है जिससे हम स्क्रैपिंग करें तो ये एकदम बराबर हो जाए, तो उसे ही क्या कहा जाता है? स्क्रैपिंग अलाउंस। ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात कर लें तो एक स्क्रैपर है, उसकी एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी की बात करें तो हम पाते हैं ये मिलती है 0.003 से 0.01 mm तक। ये शुद्धता होती है। इतनी शुद्धता तक हम किसी भी वर्क पीस को
स्क्रैप कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ देखने को मिलती है, उसे बोलते हैं हम हार्डनेस। ये अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। हार्डनेस की बात कर लें और हार्डनेस इसकी मिलेगी 56 HRC से 64 HRC तक। अब HRC क्या होता है? HRC का मतलब होता है, H मीन्स हार्डनेस और R मीन्स रॉक बेल। रॉक बेल के द्वारा ये हार्डनेस पता, एक स्केल बनाया गया था, C मतलब C स्केल। इसके माध्यम से कोई भी मटेरियल या धातु की हार्डनेस पता की जाती थी, इसलिए इसका नाम, जब भी यूनिट लिखते हैं हम HRC लिखते हैं। ये बात आप समझ गए। उसके बाद देखिए, अब हमने क्या जान लिया था? इसका कंस्ट्रक्शन जान लिया, मटेरियल जान लिया, लंबाई जान ली, ये किस प्रकार का टूल है, स्क्रैपिंग क्या होती है, कैसे हाई स्पॉट्स पता करते हैं, हाई स्पॉट्स क्या होते हैं। अब हम इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। देखिए, निमी में इसके टाइप्स दिए हुए हैं। टाइप्स की बात कर ले तो निमी के अनुसार फ्लैट है एक, और दूसरा स्पेशल टाइप है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने फ्लैट लिखा है, इसके अलावा जो 5 लिखे हैं वो स्पेशल टाइप के हो जाएंगे। ये बात समझ गए। और एक और अन्य प्रकार मान लेते हैं पुल एंड पुश टाइप के, मतलब इनको ही बांटा जाता है कि किस तरह प्रयोग के आधार पे। जैसे हम जो फ्लैट स्क्रैपर है उसके माध्यम से हम पुश करके स्क्रैपिंग करते हैं, और हुक स्पैनर है उससे हम पुल करके। हुक बस एक ही हुक है जो कौन सा है, स्क्रैपर है, पुल, और बाकी सब पुश ही होते हैं। अब देखिए, अभी आप समझ जाएंगे किस प्रकार। अब देखिए, हमने जान लिया निमी में 2 प्रकार दिए, हम इनको जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें फ्लैट स्क्रैपर की। नाम देख लेते हैं एक बार। फ्लैट स्क्रैपर हो गया, हाफ राउंड स्क्रैपर हो गया, हुक स्क्रैपर हो गया, बुलनोज स्क्रैपर हो गया, ट्रायंगुलर स्क्रैपर हो गया, और 2 हैंडल स्क्रैपर हो गया। तो सबसे पहले हम बात करें फ्लैट की। अगर जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर लाया हूँ मैं, ये एक फ्लैट स्क्रैपर हो जाता है। यहाँ पर ये आप हाफ राउंड देख पा रहे हैं। उसके बाद ये एक ट्रायंगुलर स्क्रैपर है। अब 1 बाय 1 जानते हैं। देखिए, जो हमारा फ्लैट स्क्रैपर है, अगर हम इसको देखें तो पाते हैं ये हैंडल है, ये शाफ्ट है, और ये कटिंग एज है। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कोई भी समतल सतह है उस पर स्क्रैपिंग की जाती है। ये बात समझ में आई। उसके बाद दूसरा क्या होता है, इसकी कटिंग एज है उसको 81 डिग्री पर क्या करा, ग्राइंड करा जाता है। ये बात समझ में आई। उसके बाद जो इसकी कटिंग एज होती है उसका आकार थोड़ा कॉन्वेक्स होता है। समझ गए। ये हो गया हमारा फ्लैट स्क्रैपर। अब देखिए, हुक स्क्रैपर क्या होता है। हुक स्क्रैपर फ्लैट स्क्रैपर की तरह ही होता है, पर उसको क्या कर, उसकी कटिंग एज को 90 डिग्री पर मोड़ दिया जाता है। बस इतना ही अंतर। और जहाँ पर जिस समतल सतह पर हम फ्लैट स्क्रैपर का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर हम किसका करते हैं, हुक स्क्रैपर का करते हैं। ये बात समझ गए। उसके बाद हम तीसरे स्क्रैपर पर आते हैं, तो उसे हाफ राउंड स्क्रैपर कहते हैं। हाफ राउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके आकार है ना, अर्धगोलाकार या हाफ राउंड शेप में होता है, और उसकी कटिंग एज को 45 से 65 डिग्री पर क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है। इसका उपयोग बियरिंग को स्क्रैप करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, बियरिंग स्क्रैपर भी कह लेते हैं हम हाफ राउंड स्क्रैपर को। ये बात समझ गए। उसके बाद आते हैं हम ट्रायंगुलर, या फिर जैसे हाफ राउंड ये देख पा रहे होंगे आप, ये हाफ राउंड की तरह है इसका शेप। ये बात समझ गए। ये यहाँ पर इसकी कटिंग एज को कितना, 45 से 65 डिग्री के बीच ग्राइंड किया जाता है। अब देखिए, इसके बाद देखते हैं हम, ये है ट्रायंगुलर स्क्रैपर। ट्रायंगुलर स्क्रैपर का यूज़ क्या है, बियरिंग रहती है, उनके किनारे होते हैं, उनको तेज करने के लिए, या फिर कोई भी सर्कुलर चीज़ है या गोलाकार है, उसके जो गोलाकार वस्तु है उसके अंदर क्या होता है, स्क्रैपिंग करने के लिए हम ट्रायंगुलर वो स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। ये बात समझ गया। ये हो गया ट्रायंगुलर स्क्रैपर। उसके बाद हम आते हैं, कौन सा हमारा स्क्रैपर है, बुलनोज। बुलनोज स्क्रैपर की बात करें तो इसका जो आकार है बुल के नोज के समान होता है, या फिर सांड की नाक के समान होता है, वृत्ताकार, इसलिए इसे बुलनोज स्क्रैपर कहा जाता है। और जब भी हम इसके माध्यम से क्या करते हैं, बड़े बड़े बीयरिंग को स्क्रैप किया जाता है, और इसका बुलनोज होता है वो वृत्ताकार होता है, और जब भी
इससे स्क्रैपिंग करते हैं 2/3 भाग पे कर सकता है। जो ब्रेथ होता है वो 2/3 भाग को घेरता है और उतनी स्क्रैपिंग कर सकता है। ये बात समझ में आई। इसके बाद आते हैं हम, तो हमारा क्या है, टू हैंडल स्क्रैपर है। ये समतल सतहों पर स्क्रैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है, बस बड़ी समतल सतहों पर, जैसे कि फ्लैट किया जाता है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए, हमने सारा स्क्रैपर के बारे में सब कुछ जान लिया। अब देखते हैं कि जब भी हम कोई स्क्रैपर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसको 30 डिग्री या 30 डिग्री पर इस्तेमाल करना चाहिए। कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, इसे याद रखना है ना। वैसे यहाँ लिखा होगा, मैंने हाँ लिखा हुआ है। अब देखिए, ये हो गया। उसके बाद जब भी हम स्क्रैपर का उपयोग कर रहे हैं तो उसकी कटिंग एज की हमको शार्पनेस या धार देख लेना चाहिए। ना बनी हो तो ऑयल स्टोन के माध्यम से हम इसको शार्प कर सकते हैं। दूसरा कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम देख लें इसका हैंडल टाइट है कि नहीं, अन्यथा हमें चोट लग सकती है। उसके बाद अगर इसका उपयोग ना हो तो इस पर ऑयल ग्रीस लगा के या कैप लगाकर इसको हम रख देते हैं। ये हो गई सावधानियाँ। हमने क्या जान लिया आज स्क्रैपर के बारे में। चलो एक बार रिवीजन कर लें। देखो, स्क्रैपर क्या है, एक प्रकार का कटिंग हैंड टूल है। और अगर इसकी बनावट की बात करें तो हम पाते हैं कि इसमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं, एक हैंडल, एक शाफ्ट या बॉडी, या एक कटिंग एज या ब्लेड। अब हमने ये देख लिया इसकी लंबाई कितनी होती है, 150 से 500 mm के बीच हैंडल के साथ। अगर बिना हैंडल की बात कर ले तो 100 से 300 mm के बीच में होती है। इसका मटेरियल की बात करें तो ये टूल स्टील से बनाया जाता है या टंगस्टन कार्बाइड से। ये इसका मटेरियल हो गया। अब हमने क्या जाना था, स्क्रैपिंग अलाउंस क्या होता है, 0.1 से 0.4 के बीच होता है, 4 mm के बीच होता है। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसकी एक्यूरेसी देखी थी 0.003 से 0.01 के मध्य होती है इसकी एक्यूरेसी, मतलब इतनी शुद्धता तक हम स्क्रैपिंग कर सकते हैं। इसकी हार्डनेस देखी थी हमने 56 से 64 HRC होती है। HRC हमने देखा था क्या था, हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल, है ना। उसके बाद आए हम, तो हमने प्रकार जाने थे, ये 2 प्रकार के होते हैं, फ्लैट और स्पेशल टाइप। फ्लैट दिया है, बाकी अन्य जो है वो क्या है, स्पेशल टाइप के। और अन्य दो प्रकार में भी बांटा जाता, क्या था, पुल और पुश। जिसके माध्यम से हम स्क्रैपिंग पुशिंग करके करते हैं उसे पुल स्क्रैपर कहा जाता है, जैसे कि फ्लैट, और बाकी अन्य। और जिसके माध्यम से हम पुल करके स्क्रैपिंग कर रहे हैं, जैसे कि हुक स्क्रैपर, तो उसे हम क्या कहते हैं, पुल स्क्रैपर कहते हैं। ये बात आपने जान ली। तो ये हो गए हमारे स्क्रैपर 2 प्रकार के। अब 1 बाय 1 सबको देखें तो हमने सबसे पहले क्या जाना था, एक फ्लैट स्क्रैपर। फ्लैट स्क्रैपर क्या था, फ्लैट स्क्रैपर हमने देखा था इसकी कटिंग एज होती है वो कॉन्वेक्स टाइप आकार की होती है। ये बात जान ली थी हमने। इसकी कटिंग एज को 81 डिग्री पे क्या कर रहे थे, ग्राइंड कर रहे थे। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता था, इसका उपयोग समतल सतहों पर स्क्रैपिंग करने के लिए या हाई स्पॉट को हटाने के लिए किया जाता था। अब उसके बाद बात करें कि हुक स्क्रैपर है। हुक स्क्रैपर में क्या हो रहा था, हुक स्क्रैपर को हम क्या कर रहे थे कि उसके माध्यम, जब भी हम समतल सतहों पर फ्लैट स्क्रैपर का उपयोग नहीं कर पा रहे थे, हम हुक स्क्रैपर को कर रहे थे। और हमने क्या देखा था, उसकी कटिंग एज 90 डिग्री पर मुड़ी होती है। ये बात समझ में आई। उसके बाद आए हाफ राउंड स्क्रैपर पे, तो इसका शेप जो होता है या आकार होता है अर्धगोलाकार होता है। और इसे क्या कहा जाता है, बियरिंग स्क्रैपर। क्यों, क्योंकि इस स्क्रैपर के माध्यम से बियरिंग पर स्क्रैपिंग की जाती है। ये बात समझ में आ गई थी। अगर हमने इसकी कटिंग एज को देखा था तो 45 से 65 डिग्री के बीच क्या होती है, जो ग्राइंड की होती है। उसके बाद आ जाए हम तो ट्राइंगुलर या 3 स्क्वायर स्क्रैपर के बारे में जाना हमने। 3 स्क्वायर स्क्रैपर क्या होता है, उसके माध्यम से हम कोई भी बियरिंग है उसके किनारों को तेज कर रहे थे और कोई गोलाकार वर्क पीस में स्क्रैपिंग करने के लिए उसका उपयोग कर रहे थे। उसके बाद हमने क्या देखा था, बुल नोज। बुल नोज क्या होता है, ये बुल के नोज के समान होता था, इसलिए इसका नाम बुल नोज स्क्रैपर पड़ गया। और इसके माध्यम से हम बड़ी बियरिंग को स्क्रैप करते हैं। और इसका जो ब्रेथ होता है एक बार में 2/3 भाग स्क्रैप कर पाता है। उसके बाद देखें हम टू हैंडल स्क्रैपर। टू हैंडल स्क्रैपर में क्या हो रहा था, टू हैंडल स्क्रैपर को हम समतल सतहों पर भी उपयोग कर रहे थे, पर बड़ी समतल सतहों पर स्क्रैपिंग करने के लिए। ये बात समझ गए। और उसके बाद हमने क्या देखी थी, सावधानियाँ। सावधानियाँ क्या थी, सावधानियाँ ये थी कि जब भी हम कोई स्क्रैपर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पे उसकी शार्पनेस देख ले, ना हो तो ऑयल स्टोन के माध्यम से उसे शार्प कर ले।
उसे 30 डिग्री पर इस्तेमाल करें जब भी स्क्रैपर को हम चला रहे हैं या स्क्रैपिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम देख लें कि उसका हैंडल टाइट है कि नहीं। उसके बाद और क्या देखा था हमने, अगर इसका इस्तेमाल ना हो तो इसमें ऑयल या ग्रीस लगा के रख दें या फिर कैप लगा कर रख दें। ये हमारा स्क्रैपर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। सभी नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें और जो कुछ मैंने एक्स्ट्रा बताया उसे लिख लें, ताकि आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम में इन तथ्यों से बाहर ना ही जाएगा। ये बात समझ लें आप। और कुछ जाता है तो फिर वो तो कुछ भी बना सकता है एग्जामिनर। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।